जो आईएएस के पेपर में एनवायरनमेंट में जो करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर को लेके हम लगभग एक अपनी स्ट्रेटजी है कि हम जब भी तैयारी का पैटर्न शुरू करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले अपना एक पैटर्न रखेंगे इंटरव्यू का। इसके बाद रखेंगे हम मेंस का। इसके बाद रखेंगे हम प्री का। प्री के बाद आएगा हमारा मेंस का PYQ मेंस। और फिर आएगा प्री का PYQ। और ये सबके लिए रहेगा कॉमन मुद्दा, सबका रहेगा करंट अफेयर से लिंक। इसका मतलब ये है कि हम जब आईएएस के जीएस को पढ़ेंगे तो इसमें हमको जो पेपर मिलेगा वो मेंस और प्री, मतलब मेंस प्लस प्री प्लस इंटर में से काफ़ी सवाल होते हैं। और ये इन्वायरमेंट का हमको पोर्शन पहले कंप्लीट करना है। और ये लगभग हर साल प्री में और मेंस में, प्री और मेंस में लगभग 5 सवाल मिलते ही मिलते हैं। इसको लेके हमारे सब्जेक्ट में भी एक नया टॉपिक आया है इन्वायरमेंट में। टॉपिक का नाम है नए स्तर पे ठोस अपशिष्ट। प्रबंधन नियम 2026 क्या कहता है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, लेकिन आपको इससे पहले बता दूं कि ये ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है ये आज से नहीं पहले से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काफी पहले समय से हमारे पास अलग अलग प्रकार के कचरे या जो भी हम बोल सकते हैं अपशिष्ट हमारे पास उपलब्ध रहे। लेकिन उसका पहले इन्वायरमेंट पे प्रभाव तो था, लेकिन उसका उपयोगिता बढ़ने के कारण उसके निष्पादन में और निष्क्रियता में बहुत सवाल उठने लगे। तो इसको लेके फिर काफी सारे बाद में दिक्कतें होने लगी। और फिर हम उसको एक सही दिशा देने के लिए, क्योंकि प्रबंधन हर चीज का होना जरूरी एक समय में, तो उसको हम देख रहे थे। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 इसके बारे में हम जानते हैं। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम क्या है? ठोस अपशिष्ट आप समझते हैं कि एक प्रकार का ऐसा कचरा या ऐसा अपशिष्ट जो या तो विघटित हो सकता है स्वयं से या विघटित नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक भौतिक रूप होगा। कैसा रूप होगा? फिजिकली रूप होगा, भौतिक रूप होगा। ये भौतिक रूप जो है कुछ इसमें आएगा, कुछ कचरे रासायनिक रूप से हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक में तो हमको ज्यादा प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप विघटित हो जाएंगे, घुस जाएंगे। लेकिन जब ये दो आते हैं तो इनमें कुछ केमिकल या रसायन, बहुत सारी या फिजिकली चीज जो कहीं गलत जगह रह जाती है तो वो खराब हो जाता है, या वहाँ की भूमि को खराब कर देती है, या वहाँ के जलवायु में भी काफी सारा उसका रोल रहता है, हवा में उसका रोल रहता है, वायु में उसके कण फैल जाते हैं, तो कई बार बीमारियां बहुत तेजी से फैल जाती है। तो इसको रोकने के लिए लगातार नियम आए हैं। और इस नियम में सबसे अभी अभी जो आया 2026 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026, ये इसका कहना है कि ये जो नियम है ये 2016 की जगह लेगा, मतलब 16 के साथ काम करेगा। इसका अर्थ है कि ऑलरेडी पहले से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को बना होगा। दूसरी बात ये कहना चाह रहा है कि ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका अर्थ है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो जनवरी 2026 का करंट अफेयर है। और जनवरी 2026 को ये प्रकाशित हुआ है और इसको लेके हम बात कर रहे हैं। और अप्रैल 2016 में ये अप्रैल 2026 में लागू हो जाएगा। इसके तहत हम देखेंगे तो इसका जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय इसमें काम करता है बेटा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन।
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये अधिसूचित करता है। और ये बोला गया है कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है, ये जो है अधिकृत है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जब हम इसका बेसिक पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, 1976, 1986, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का जो नियम है, इसमें 4 बातें कही गई है। कितनी बात की गई है? 4। हम बात कर रहे हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026। इसमें वो बोला गया है कि जो ठोस अपशिष्ट है, इसको हम लगभग 4 प्रकार से पूरा करेंगे। कितने प्रकार से बेटा? 4 प्रकार से इसका हम प्रबंधन करेंगे। अब ये 4 प्रकार से अगर हम किसी ठोस को प्रबंधन करेंगे, तो शायद वो ठोस अपने अपने अलग अलग स्तर पे हम उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके पहले कहा जाता है कि अच्छा अपशिष्ट वह अपशिष्ट है जो उसके जगह पर ही समाप्त कर दिया जाए, या जहां उसका स्थान है वहीं पर उसका निष्पादन कर दिया जाए। जहां उत्पादन हो वही निष्पादन। मतलब जिस जगह पे वो ठोस बन रहा है, अगर वहीं अपन उसको कंपोस्ट कर देते हैं या उठा लेते हैं या निष्पादित कर देते हैं, तो ये यहाँ तक का हमको प्रबंधन में काफी सहयोग और काफी प्रभावी तरीके से हम उस पर काम कर पाएंगे। तो ये जो 4 तरीके हैं, इस 4 तरीकों को हम देखते हैं। आपने भी देखा होगा, कभी गाड़ियां आती कचरे की, तो वहां आपको लिखा मिलता होगा, सबसे पहले मिलता होगा आपको सूखा या गीला कचरा। गीला कचरा, फिर आपको दिखता होगा वहां पे सूखा कचरा, फिर आपको दिखता होगा वहीं पे सैनिटरी अपशिष्ट, और चौथा आता है विशेष निगरानी। विशेष निगरानी अपशिष्ट। तो इनका कहना यह है बेटा कि लगभग जो ठोस अपशिष्ट है, उनके सभी प्रकार से इतने ही प्रकार के हमारे पास मैक्सिमम कचरे हैं जो ठोस रूप में हैं। इनको हमको प्रबंधन करना है। जैसे गीला कचरा में एक आ सकता है रसोई है, यहाँ आ सकता है सूखा कचरा में हम देखेंगे तो जो भी फिजिकल चीजें आपको आती हो। सैनिटरी में आपको पैड वगैरह मिल जाएंगे। और विशेष वाले की हम बात करेंगे तो ये मेडिकल से संबंधित दवाइयाँ, पेंट्स, etc इसमें आ जाएगा। और अगर हम देखते हैं कि 2023 और 2024 कि कचरा तो हमारे पास हो रहा है, तो कचरा हमारे पास लगभग हो रहा है 100%। लेकिन वो 100% में हम अब तक 2026 तक कितना कचरा को, ठोस अपशिष्ट को हम निष्पादित कर पाए? तो NCERB और CPRB, और इसके बाद जो आता है वो आता है CPCB। CPCB बोले तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कहता है कि हम 100% जो कचरा है, इसमें से लगभग 61% कचरा
अब तक ठोस अपशिष्ट जिसको हम बोलेंगे को निष्पादन करने में सक्षम रहे। मतलब इतने कचरे को हम निष्पादित कर पा रहे हैं और बचा हुआ जो 40% है इस पे कार्य प्रगति से कर रहे हैं, और उसी के तहत हम अलग अलग समय में कचरा को या ठोस अपशिष्ट को हम प्रबंधन करने की बात करते हैं। कचरे जितने भी ढेर हैं उनको हटाने की बात करते हैं, जीरो कचरे की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारा अपशिष्ट ही जीरो हो जाएगा तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो लगभग स्वच्छता में कम से कम 30 से 40 प्रकार से इन्वायरमेंट क्लीन करने में काफी बड़ा योगदान देगा। तो ये टॉपिक था आपका, मुद्दा था आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026। आपका एक मेंस का सवाल है, क्वेश्चन है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2026 से आप क्या समझते हैं, और विवेचना कीजिए कि क्या ठोस भारत में अगर व्यवस्थित या नियमित करना हो तो आपके अनुसार कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, और सरकार द्वारा चलाए गए कुछ योजनाओं के नाम बताइए। ठीक, तो सरकार द्वारा चलाए गए कुछ योजनाओं के नाम को आपको बताना है। सवाल आपने देख लिया हो कि कौन कौन से कारण है और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको सरकार चला रही है। किससे संबंधित? इन्वायरमेंट से संबंधित या तो अपशिष्ट से संबंधित। अपशिष्ट प्रबंधन को लेके जो भी योजनाएं हैं, ये आप कम से कम 3 योजना या 4 योजनाओं को इसमें मेंशन करेंगे, और जब आप 3-4 योजनाओं को मेंशन करेंगे तो वो आंसर आप मेरे को व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में भेज देंगे। तो एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जनवरी 2026 का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम नियम 2026। ये 2026 में ये बोला गया है कि कचरा अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। पहला है भौतिक रूप, दूसरा है प्राकृतिक रूप, और तीसरा है रासायनिक रूप। ये तीनों रूपों में हमारे पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लगभग लागू होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि 2016 में जो हमने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का नियम हमने बनाया था, वो कुछ समय बाद 2026 में अपडेट करके 1 अप्रैल 2026 से वो लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से जैसे ही वो लागू होगा तो इसका जो मंत्रालय है, वो मंत्रालय का नाम है जो इसको लीड कर रहा है, वह है पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको रेगुलेट करेगा। और इसमें जो बात की गई है कि वो कही गई है कि ये जो कचरा है, इस कचरे को हम अलग अलग तरीके से निष्पादित कर सकते हैं। इसके 4 प्रकार उन्होंने बताया है। चारों प्रकार को आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह पे दिया गया है कि जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम है, इसको हम 4 रूपों में सेट करेंगे। पहला है गीला कचरा, दूसरा है सूखा कचरा, तीसरा है सैनिटरी अपशिष्ट, और चौथा है विशेष रूप से निगरानी वाला। ये चारों में ही आपको पूरे कचरों की जानकारी क्लियर कर लेना है, और बाकी आपको सवाल मैंने जो बताया है करंट अफेयर आधारित है, उसको बनाना है।